नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ बताना है कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चारक सिद्धांत चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है चारक सिद्धांत चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आयुर्वेद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को इन सवालों के जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सबसे प्राचीन प्रामाणिक प्रमाण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है सबसे प्राचीन प्रामाणिक प्रमाण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मत्स्य पुराण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है हम्पी किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों हम्पी किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य हम्पी की राजधानी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। याद रखिए दोस्तों, फिरोज तुगलक। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटा में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाला अगला वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था।
यहाँ बताना मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फारसी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मुगल दरबार की राज्य भाषा फारसी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यहाँ बताना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है। तो दोस्तों यहाँ बताना है हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण भाट। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। तो दोस्तों बताना है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों यहाँ बताना है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा श्रावस्ती में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तांबा निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों यहाँ बताना है तांबा निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीना। याद रखिए दोस्तों, तांबा और टीना। आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, एडम स्मिथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों यहाँ बताना है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी दो निरंतर देशांतर के बीच समय का अंतराल कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ बताना है किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 4 मिनट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों बताना है भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ बताना बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी को आजाद हिंद आजाद हिंद के फौज के संस्थापक कहा जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है प्रसिद्ध शासक
कनिष्क किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कुषाण वंश का शासक था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों यहाँ बताना है एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, औरंगाबाद। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताना है यहाँ सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ बताना इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों यह आज का लास्ट सवाल है, प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।